श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगला सूत्र है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। संस्कृत है ना, फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला तो है यार 10th तक। मैंने बेटा 8वीं तक पढ़ी है संस्कृत बस, तो जब मैं बोल सकता हूँ लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हैं बोल सकते हैं। तो तीसरा सूत्र क्या है, जोर से बोलो, कौन अच्छा बताएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो देखो जल्दी से, श्रद्धा, श्रद्धा समझते हो? हाँ, कौन से किस कपूर की बेटी है वो? श्रद्धा कपूर, सनी कपूर की नहीं, शक्ति कपूर की। हाँ वो है, ठीक है, वो तुम्हें श्रद्धा जरूर आए। तो श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान माने जिसके प्रति क्या होगी, जो अपार श्रद्धा से भरपूर होगा, वही लभते माने उसको ही हासिल होगी क्या? ज्ञान। ज्ञान उसी को हासिल होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? कोई एक एग्जांपल बताओ। एकलव्य। कौन? एकलव्य के बारे में कौन जानता है? बहुत ब्रीफ में बताना है, जल्दी से टू द पॉइंट बताना है। कहानी अंगूठा काटने की बात मत बताना मेरे को, टू द पॉइंट बताना है। क्या है जल्दी बताओ, क्या था एकलव्य का विशेषता क्या थी? एकलव्य जो काम ठान लेता था वो करके दिखाता था। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, फिर से बताओ एकलव्य के बारे में क्या कहानी है? हाँ बोल बेटा। सर वो एक स्टूडेंट था जिसने अपने बिना गुरु से सीखे जो द्रोणाचार्य थे। गुरुजी का, हाँ गुरुजी का क्या बनाया था? मूर्ति से, मूर्ति बनाई हाँ, गई। तो बस क्यों? अपार श्रद्धा। अपार श्रद्धा। और वो अर्जुन से भी जो है क्या था? कुशल था। कुशल धनुर्धारी, कौशल है ना। ठीक है, अब इसी को बात करते हैं। तो हमारी जो है देखिए, आप जो है इतने भाग्यशाली हैं हम लोग कि आपको पढ़ाने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्या कमाल है। मुझे भी बुला लिए, बताओ आज नहीं चला जाओ, चला जाता यार। तुम लोग हाँ ना ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा मेरा आने करता हूँ? राजेश जी फायदा नहीं है, इंटरेस्ट भाई सर पूछ रहे हैं। सर मजा आ रहा है। क्यों गुरु जी? पता नहीं सर, हम जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ व्यवस्था क्या थी कि स्कूल इन्हीं के लिए हो सकता है, तो राजपुत्रों के लिए था। अब वो उसको जो है वो व्यवस्था में नहीं था, तो उसने कहा नहीं मुझे तो गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा है, मैंने तो गुरुजी से ही क्या करना है, शिक्षा लेनी है। अब क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया, गुरुजी की बस की है नहीं। क्यों? गुरुजी भी बंधे हुए हैं। तो उसको भैया कह दिया बेटे मैं असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या करा, उसने ठान ली भाई मैं तो गुरुजी से ही सीखना है। तो क्या किया, गुरुजी की मूर्ति बना दी। अब इतना आर्टिस्ट भी कितना रहा होगा कि सेम टू सेम, आप में से बहुत सारे ऐसे बढ़िया हैं कि जो बढ़िया स्केच मेरे बनाए, कई बच्चों ने मेरे स्केच बनाए हुए हैं, जहाँ विजिट मारे कहीं में बना के दिए, मुझे दे है मेरे पास, तो बढ़िया स्केच बना। तो उसके साथ उतना स्केच भी नहीं बना पाया होगा बेचारा, लेकिन मन से तो दिख रहा है ना उसको कि द्रोणाचार्य जी हैं, ठीक है। और वो बना ली, और उसके बाद जो है रोज क्या कर रहा है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कर करके जो है देखा, एक दिन जब पांडव पुत्रों के साथ जो है द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ इनके साथ एक क्या था, डॉगी, वो बहुत आवाज़ कर रहा था। उधर उसी जंगल में एकलव्य क्या कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था अपनी। उसको उसमें क्या लगा, व्यवधान लगा, डिस्टर्बेंस। तो उसने क्या किया, इस डिस्टर्बेंस को बंद करने के लिए तीर चलाए, और इस तरह से चलाए कि उस प्राणी को भी क्या ना हो, हानि ना पहुंचे। किसको? डॉगी को। देखो दयालु होगा कि जीवों पे दया करो, तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचो, यहाँ से बाण फेंकोगे और दोस्त को लगे भी नहीं। आप तो कई बार चौक भी फेंक लेते हो ना, करना नहीं, ऐसे गलत है। कहीं किसी के कहीं भी लग सकती है, वो बहुत गलत है, वो नहीं करना कभी, नेवर। देखिए हमारे ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे कि किसी को क्या नहीं हो, हानि ना पहुंचे। अगर हम मजाक भी करते हैं तो ऐसे मजाक करो कि हर्ट ना हो। मजाक किसने कर रहे हो, एंजॉयमेंट के लिए। ये थोड़ी कि उसका अपना तो एंजॉयमेंट हो रहा है, दूसरे का नहीं। तो ये कभी ध्यान रखिएगा, जिंदगी में वही सफल होगा जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो उसने उसको किया, और सारे पांडव जो है क्या हो गए, द्रोणाचार्य भी बहुत जगह हैरान रह गए कि भाई ये कौन धनुर्धर है, ये कौन है, ये ऐसा कमाल। तो क्यों, तो जब उसे पूछा गया कि भाई वो क्या है, तो वो क्या है कि भाई अपार श्रद्धा, ठीक है। तो कैसे हुई है वो ज्ञान, किसकी वजह से हासिल हुआ, और आप खुशनसीब क्यों हो,
कि आपके पास एक द्रोणाचार्य नहीं, 6 द्रोणाचार्य आते हैं, 6, कम से कम 6। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 6 सब्जेक्ट। तो 6 एक ही 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या? प्राइमरी में चलता है। छठी के बाद तो 6 द्रोणाचार्य आते हैं, और वो द्रोणाचार्य ऐसे भी हैं, वो तो बेचारे द्रोणाचार्य हिलते भी नहीं थे, मूर्ति कहाँ से हिलेगी। और यहाँ तो क्या है, ये हिल भी रहे, डुल भी रहे, हंगामा भी लेते हैं, कुछ जोर भी लगाते हैं, बेटा क्या कर रहा है तू, गप मार रहा है, तो उधर से खींचता भी है, हिलाते भी है। कितने भाग्यशाली हैं, नहीं समझ में आया? उस एकलव्य के सामने आपकी स्थिति बहुत अच्छी है कि खराब है? अच्छी है। और अच्छी स्थिति के बाद भी आप एकलव्य से आगे जाना चाहिए कि उससे पीछे रहना चाहिए? चाहिए है ना, जाना नहीं है। कब जाओगे? जब द्रोणाचार्य से जो आपके जो एकलव्य है उसके जैसे ही जब आपके पास क्या होगी, अपार श्रद्धा होगी अपने टीचर के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति। अगले सूत्र में आऊंगा मैं। तो वो तो यानी जब आप इतने श्रद्धा से किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप श्रद्धा से आप रहेंगे तो आपके हमेशा क्या होगा, वो सब्जेक्ट समझ में आएगा ही आएगा, पक्की बात है। क्यों होता है ऐसा? अगर तूफान आ रहा है बाहर से तो हम दरवाजे खिड़कियां क्या करते हैं, खोल देते हैं और बंद। क्यों करते हैं बंद? ताकि वो अंदर आ जाए हवा। जोर से बोलो। धूल मिट्टी हवा अंदर ना आए, तूफान अंदर नहीं आए। पक्का? वो और तेजी से आता है, लेकिन दरवाजे खिड़की हमारे जोर से बंद रहते हैं, तो क्या होता है? कुछ होता है? नहीं हो पाता ना। राइट। बसंत काल आते ही मंद मंद बयार बहती है ना, मंद मंद बयार, समझते हो? कविता में भी सुना होगा आपने। और थोड़ी सी हल्की सी भी खिड़की खुली हुई हो तो अंदर तक क्या होता है, पहुंच जाती है। क्यों पहुंच गई वो? क्यों पहुंच गई वो? क्योंकि वो खिड़की खुली हुई थी। अब जैसे ही कोई सर हमारे होते हैं, मेरे फेवरेट सर, क्या मेरे, जिनके फेवरेट माने जिनके लिए आपकी अपार श्रद्धा है, तो आपकी सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। और अब वो चाहे धीरे से भी बोल रहे हैं, कहाँ पहुंचती हैं वो? और इसीलिए उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कभी भी, जोर से बोलो, क्या था सूत्र? श्रद्धावान लभते विद्याम। वो प्रूफ है इस बात का। क्लियर हो गया? समझ में आया? प्रूफ मिला कि नहीं मिला? अल्टीमेटली झुटला सकते हो तो बता दो, चैलेंज करता हूँ, बता दो कहीं पे। और क्या अगला सूत्र देखते हैं, चलिए। तो क्लियर